प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स की यूनिट 1 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है हमारा कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? प्रश्न को आप बड़े गहराई से समझिएगा कि कोई बिंदु आवेश है और उस आवेश के कारण कोई दूसरी जगह पर कोई बिंदु एक है, उस बिंदु पर हमें विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ये आप यहाँ प्रश्न आपसे परीक्षा में इस तरह भी पूछा जा सकता है। ये विभव, विद्युत विभव क्या है और एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। या फिर आपसे ये इस प्रकार मैंने जो लिख दिया है, या फिर इस एक बिंदु की जगह पर किसी आवेश के कारण भी बोल सकता है कि किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम विद्युत विभव किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। एक के बाद एक में आराम से वीडियो को बढ़ाऊंगा, भले ही वीडियो लंबा रहे और लेकिन आप अंत तक देखना ताकि आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक मिल सके। मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलवा सकूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने विभव की परिभाषा पिछले वीडियो में देख ली थी। जब भी मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। यानी कोई एकांक धनावेश है, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है तो जितना काम करना पड़ेगा उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं या फिर विद्युत विभव कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप, स्थिर विद्युत विभव भी यही है, विद्युत विभव भी यही है और विभव पूछे तब भी यही डेफिनेशन लिखनी है। आप समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं। अब देखिए, प्रश्न फिर से दोहरा रहे हैं हम कि एक बिंदु आवेश है जिसके कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करना। तो कोई बिंदु मानेंगे पहले तो ये हम मानेंगे, ये हम चित्र इसके माध्यम से आप गहराई से समझिएगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, माना कि कोई बिंदु O है। क्लियर है? क्या है? ये कोई बिंदु O है, इस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। तो इस बिंदु O पर क्या है? प्लस Q आवेश उपस्थित है। क्लियर है? कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। इस O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर ही हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो कितनी दूरी है यहां से यहां तक की? R दूरी है। सही में आ गया है? अब देखिए क्या क्या बोला मैंने, आराम से सुनिएगा आप, तो केवल बस याद में अपने आप करवा दूंगा आपको। माना कि कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है तथा बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। O से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिए, ये कोई आवेश है, अब उससे हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो मान के चल रही है मैं कोई बिंदु बना रहा हूं यहां पर, ये B। क्या बनाया मैंने? कोई बिंदु B ले लिया और O से लगाकर B तक की दूरी का नाम मैंने दे दिया है X, क्योंकि R तो हमने दूरी का नाम पहले दे चुके हैं। तो O से लगा के मैं यहां तक की दूरी का जो नाम दे रहा हूं, मैं कितना दे रहा हूं? X। ध्यान से सुनिएगा, O से लगा के B तक की दूरी को ये मान रहे हैं हम। माना O से लगा के B तक की दूरी कितनी है? X है। क्लियर है? और इसके बाद में यहां पर एक बिंदु और ले रहे हैं, तो इसका बिंदु का नाम मैंने A दे दिया। क्लियर? कोई जरूरी नहीं है, आप पहले यहां पर A भी ले सकते हैं, यहां पर B भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने यहाँ B ले लिया पहले, फिर A बना लिया। चलिए, अब देखिए, ये बड़ी दूरी हो गई O से लगा के B तक की, और A से B तक की दूरी यदि मैं इस B को यहां तक लाऊंगा तो कुछ ना कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो वो जो दूरी रहेगी वो अल्प रहेगी क्योंकि छोटी दूरी है। और फिजिक्स में हम कोई भी छोटा काम करते हैं उसके लिए D का यूज करते हैं। यानी कि कार्य जब लेंगे तो W, यदि छोटा कार्य करेंगे तो DW। इसी प्रकार मैंने यहाँ दूरी X मानी है तो छोटी दूरी बन जाएगी DX। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं DX। ये मेरी दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक की? DX। क्लियर है? तो अब देखिए क्या क्या किया हमने। माना कि कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित
है। और फिर माना हमने कि ओ बी बराबरी पर एक्स और ए बी बराबरी पर डी एक्स। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ये मैंने पहले से लिख रखा है, ये थोड़ा सा कलर क्लियर की वजह से दिख नहीं रहा होता आपको। ये एक्स है और ये डी एक्स है, तो यहां से लिख लेना आपने। तो ये मैं चित्र भी बताऊंगा आपसे, आपको भी हो। तो देखिए ये मैंने लिख के रखा पहले, देखिए आपके लिए कि माना कि कोई बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है तथा बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है। फिर माना हमने ओ बी बराबरी पर एक्स और ए बी बराबरी पर सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। ये ए बी बराबरी में कितना आपको बनेगा, डी एक्स बनेगा। क्लियर है? ए बी बराबरी में कितना हो गया आपका, डी एक्स हो गया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका इतना, ताकि बाद में आप नोट कर ले। दिख रहा है आपको? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ये इसका। ये अब देखिए हमें विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, और विद्युत विभव जो रिलेटिव है वो किससे रिलेटिव है, कार्य से। क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ा कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो मतलब कार्य का मतलब ही विभव है। देखिए तो मतलब कार्य है, तो कार्य का एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में जब कार्य आता है तो फॉर्मूला अपने आप आ जाता है। कितना कैसा फॉर्मूला रहता है इसका, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। क्लियर है? और देखिए बल का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कि F बराबरी पर होता है QE। क्या होता है? F बराबरी पर होता है QE। और Q क्या है यहाँ पर, एकांक कोई आवेश है। यदि मान ली जाए मैं Q का मान रखता हूं 1, तो बनेगा आपका 1 इंटू ई इज इक्वल कितना बन जाएगा, तो एक करना है। तो इस कंडीशन में जो आपका बल है वो किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो। ई क्या है, E है हमारी तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस कंडीशन में जो कार्य का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, बल की जगह पर आ जाएगा तीव्रता इंटू विस्थापन। क्लियर है? तीव्रता इंटू विस्थापन। तो देखिए अब विद्युत विभव ज्ञात करना है, और विद्युत विभव रिलेटिव है कार्य से। चुप तो हम छोटा कार्य कर लेंगे और इसके बाद में उसको समाकलन कर देंगे तो बड़ा कार्य हो जाएगा। देखिए तो एक फॉर्मूला निकल का है आपका ये कार्य का कि तीव्रता इंटू विस्थापन, और विस्थापन हमारा ये dx से ही, ये दूरी है ना, यही हमारा यहाँ पर विस्थापन का कार्य करेगा। अब देखिए तो पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये बिंदु B है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकाल ले पहले, फिर विस्थापन की इनकी बात करेंगे। तो हम करेंगे कि अब आगे इतना तो हमने कर लिया। देखिए पहले कि यहाँ तक तो हमारा हो गया। तो माना OB बराबरी पे x और AB बराबरी पे dx है। चलो देखिए तो ये जो बिंदु B है ये O से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। तो हम लिखेंगे कि बिंदु O से x दूरी पर स्थित बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारा सूत्र है इसे, क्या है कि ये रहा आपका सूत्र आपके सामने। बिंदु O से x दूरी पर स्थित कोई बिंदु B है, हमने ये देखा ही अभी देखा, ये बिंदु O से x दूरी पर स्थित है बिंदु B, तो इसलिए लिख दिया बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटा, अब R स्क्वायर रहता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र। पर गौर से देखिए यहाँ पर चित्र में हमारा जो दूरी है वो क्या है, x से है, R तो ये दूसरी दूरी, हमारी दूरी O से B तक कितनी, x से है, इस कारण से आ गया आपका x स्क्वायर। अब मन में विचार आ रहा होगा ये क्यों निकाला, क्योंकि हमको कार्य का सूत्र लगाएंगे तो वहां तीव्रता का मान की जरूरत पड़ेगी, और विस्थापन की, तो विस्थापन तो हमारा dx ही विस्थापन बन जाएगा। चलिए समझ में आ गया इतना। तो देखिए कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। क्या किया मैंने भी, सिर्फ मैंने चित्र के माध्यम से इतना सा बताया आपको कि ये कोई बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, और O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर हमने माना O से लगा के B तक की जो दूरी है वो x है, और A से लगा के B तक की दूरी dx है। क्लियर है? अब इसके बाद में हमने निकाला कि हमको तीव्रता का सूत्र चाहिएगा। अब मैंने पूरा डिटेल बता दिया आपको भी। तो O से लगा के जो बिंदु B है वो x दूरी पर स्थित है, इसलिए इस पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। ये किया, देखिए बिंदु O से x दूरी पर स्थित बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल 1/4 पाई इंटू क्यू बटा R स्क्वायर रहता है। पर चूंकि हमारी जो दूरी है वो x है, इस कारण से यहाँ पर x स्क्वायर। अब देखिए जो एकांक धनावेश मान लिया जाए, एकांक धनावेश मैंने बिंदु B पर ठोक दिया, यहाँ पर है ये है।
अब इस एकांक धनावेश को मैं बी से ए तक लाने का कार्य करूंगा। तो बता दीजिए मेरे को कि छोटा कार्य होगा कि बड़ा कार्य होगा? छोटा कार्य होगा। तो कहां से ला रहे हैं? मैं बिंदु बी से ए तक। और गौर से देखिएगा, एक और वर्ड में भूल गया बताना आपको। देखिए ये प्लस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी वो बाहर की ओर रहती है। ये मैंने पहले बता दिया, नहीं पता हो तो मैं अभी बता रहा हूं। धनावेश के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है या विद्युत बल रेखाएं होती है वो किसकी ओर जाती है? बाहर की ओर। बाहर मतलब इधर, समझे आप? इससे इधर की तरफ है ये ई का डायरेक्शन में। और जो ये आवेश है, इस आवेश को बी से कहां तक ले जाना हो? इस तरफ। तो इसकी दूरी दिशा किस तरफ होगी? देखिए एक की दिशा इस तरफ है और एक की दिशा इस तरफ है। तो देखिए दोनों की दिशाएं विपरीत है। तो इस कारण से जो विद्युत क्षेत्र है वो इधर तरफ रहेगा और विस्थापन इधर की तरफ रहेगा। चलिए तो आप गौर से देखिए, आगे हम लाइन लिखते हैं कि एकांक धनावेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, या फिर बी से अल्प दूरी कौन सी है? dx है, और तक लाने में किया गया कार्य। ये मैंने पहले लिख के रख लिया आपके लिए। ये देखिए एकांक धनावेश को अल्प दूरी dx, अर्थात क्या है? dx का अर्थ है b से a तक। तो एकांक धनावेश को अल्प दूरी dx तक लाने में किया गया कार्य। और मैंने अभी पहले बता चुका हूं ये कि छोटा कार्य रहेगा ये, क्योंकि छोटा काम हम कर रहे हैं तो इस कारण से यहाँ पर बल इंटू विस्थापन आता। पर मैंने तीव्रता क्यों लिखी ये मैं बता चुका हूं। और इस तीव्रता का जो फॉर्मूला रहता है ई रहता है और ये विस्थापन dx रहता है। पर लेकिन मैं यहाँ ऋण चिन्ह क्यों दर्शाया? तो ऋण चिन्ह इसलिए है क्योंकि ऋण चिन्ह यहाँ दर्शाता है कि तीव्रता और विस्थापन की दिशाएं कैसी है? विपरीत है। क्लियर है? मैंने ये बता दिया आपको, अभी तो बताया। इसकी दिशा इधर रहेगी, विस्थापन इधर। तो ये ऋण चिन्ह आ गया, सही में आ चुका है आपको। चलिए मैं यहाँ से फिर से रिपीट करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से हमने क्या किया, देखिए बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु B लिया, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन q × x²। फिर एकांक धनावेश को B से A तक लाने में हमने छोटा कार्य किया, तो बस उसका कार्य का फॉर्मूला लिख दिया। कार्य बराबरी पे तीव्रता इंटू विस्थापन, और तीव्रता बन गई हमारी E और विस्थापन मैंने बता दिया आपको पहले dx। पर ऋण लिया, ऋण इसलिए लिया क्योंकि ऋण चिन्ह यहां दर्शाता है कि तीव्रता और विस्थापन की दिशाएं कैसी है? विपरीत है। चलिए इसके बाद में कुछ भी नहीं है, यहां आपने एकांक धनावेश लिखा ना, बस इसकी जगह पे हम लिखेंगे अब कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब अल्प कार्य हो गया था, अब पूरा कार्य करेंगे। तो देखिए, पर इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से, यहां तक आपने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो अभी फिर से ले सकते हैं आपसे यहां तक। ये देखिए पहला शॉट ले लेना, इसके बाद में ये यहां से यहां तक का हो गया, और इसके बाद में ये यहां से होने के बाद में ये लास्ट में आ गया। क्लियर है? इतना आप निकाल लेना। और यदि नहीं दिख रहा हो तो मैं छोटा कर दूं पहले थोड़ा सा, ये आगे सही में ये आपका एक ही पेज में मैंने कर दिया। देखिए हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, जो एकांक धनावेश है उसको अनंत से लाएंगे और विद्युत क्षेत्र के कोई बिंदु है P वहां तक लाने में कार्य करेंगे। तो हमारे को फिजिक्स का रूल पता है कि छोटा कार्य को यदि बड़ा करते हैं तो केवल जो छोटा कार्य है उसमें समाकलन कर दीजिए, अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर आपका आ जाएगा। अब अनंत क्या है? अनंत का मतलब होता है कि बच्चों देखिए, अनंत का मतलब ये नहीं कि आपको कि पता ही नहीं कहाँ है, देखिए बस सिर्फ ये रहेगा आपको कि ये मान लिया ये प्लस क्यू आवेश है आपका, इसके कारण क्या होता है, आवेश के कारण एक इसके आसपास अब मैं चित्र बिगाड़ने नहीं चाह रहा हूँ, इसके आसपास एक क्या रहेगा, इसका क्षेत्र रहेगा जहां तक इसका प्रभाव, या ना कुल मिला के कहना चाहता हूँ कि इसका एक असर रहेगा। वो असर मान लिया यहाँ तक रहेगा या फिर पी तक रहेगा, ये हो गया, यहाँ तक इसका असर है। और इसके असर के बाद में यदि यहाँ तक असर है इसका और यहाँ तक भी यदि आएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका अनंत कहलाएगा। कहने का मतलब ये सिर्फ मेरा कि ये मान लीजिए आपका प्लस क्यू आवेश है ये, और ये क्यू आवेश है, और इसका जो एक असर रहेगा ये इसका क्षेत्र रहेगा एक, जहां तक इसका असर रहेगा यानी कि प्रभाव रहेगा। इस प्रभाव के बाहर यदि यहाँ पर भी कोई बिंदु रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, अनंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये अनंत, और ये कहलाएगा विद्युत क्षेत्र अंदर वाला भाग। समझ में गया ये कहना है। तो इसी प्रकार हमने एकांक धनावेश उसको अब अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, और समाकलन कर दीजिए। कार्य को हम दर्शाते हैं W से, और छोटा कार्य हमारा क्या था,
छोटा कार्य क्या था, dw। क्लियर है। और इसकी जो लिमिट रख दीजिए, कहां से ला रहे हैं, r दूरी से तक, अनंत से r दूरी तक ले रहे हैं। क्लियर है, कहां से ले रहे हैं, r दूरी से अनंत तक ले रहे हैं। अब देखिए जो dw है, उस dw का जो मान है हमारा, ये हमारा dw का मान आया था, ये रहा यहां पर e इंटू डी एक्स। और जो e का मान है वो भी आप नोट कर लीजिएगा दिमाग में आपकी, 1/4πε इंटू क्यू बटा एक्स स्क्वायर, ये है। पर हाल फिलहाल हमारा dw का जो मान है e इंटू डी एक्स है। तो ये देखिए, ये इसको हम यहाँ पर मान को इसको यहाँ पर रख देंगे। देखिए तो w बराबरी पर ये आपकी लिमिट रख दीजिए, अनंत से ला रहे हैं और कहां तक दूरी तक ला रहे हैं, r तक ला रहे हैं। और dw का मान आ गया आपका e और इंटू माइनस का dx हो गया। अब देखिए e का मान रख दीजिए, तो e का मान क्या है हमारा, e की वैल्यू बोल दीजिए। e की वैल्यू है ये समाकलन वैसा का वैसा रहेगा आपका, अनंत से r दूरी तक। e का मान क्या है हमारा, 1/4πε इंटू क्यू बटा और एक्स स्क्वायर और माइनस का डी एक्स है। क्लियर है, ये डॉट है आपका, डॉट मतलब बिंदी टिप गुना होता है। अब देखिए इसमें से बाहर जो चीज निकल रही है 1/4πε और क्यू का कभी भी नहीं होता है समाकलन, और इस माइनस को भी बाहर निकाल दिए, इसका भी समाकलन नहीं होगा, केवल कौन किन का समाकलन होगा, एक्स स्क्वायर और डी एक्स का। तो इसको बाहर निकाल दीजिए। तो w बराबरी पे, सॉरी बाई मिस्टेक हो गई मेरा, आती 1/4πε इंटू क्यू। क्लियर है। और बाहर क्या निकाल रहे हैं हम, माइनस भी। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लाइन, तो ये माइनस हो गया। और समाकलन के किन का रहा अगली वाला अंदर, यहां से देखिए, यहां से कुछ भी नहीं बचा, क्यू चला गया तो 1 बच गया, 1/x² और ये बच गया आपका यहाँ पे इंटू करके dx। और dx बाई एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो होता है 1/x। ये अच्छे से आप याद रखिएगा, और आपने इसको पढ़ भी लिया होगा। तो ये माइनस का 1/4πε इंटू क्यू, और इसका समाकलन क्या हुआ, ये सॉरी लिमिट आपकी वही की वही रहेगी, अनंत से r तक। इसका समाकलन कितना हुआ, इसका समाकलन रहेगा आपका 1/x, किया जाएगा 1/x। क्लियर है। पर किसका रहता है, ये माइनस का होता है, और ये लिमिट आपकी वही की वही रहेगी। देखिए ये समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, पर लेकिन ये डिब्बा बनने के बाद में बड़ा कोष्टक के बाद में ये आपकी अनंत से लिमिट थी r तक, वो वैसे की वैसी रहने दीजिएगा। समझ में आ रहा है आपको, आराम आराम से समझा रहा हूं मैं। अब देखिए ये जो माइनस है इसको बाहर निकाल दीजिए, इसको भी, या फिर ये माइनस का गुना अंदर कर दीजिए, कोष्टक में तो प्लस कर दिया। क्लियर है। तो देखिए इसको एक लाइन को अपन अंदर कर देते बाहर जल्दी से फटाफट। w बराबरी पर 1/4πε इंटू क्यू, और बट डब्बे में क्या बचा है, 1/x और अनंत से r तक। क्या गया माइनस, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर हो गए प्लस। क्लियर है। अब हमको इनकी लिमिट हटानी है, तो लिमिट हटाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा आप, बड़ी अच्छी लिमिट हटाने का तरीका है कि देखिए ये ऊपर है, इसको लिख दीजिए 1 के बट्टे में करके, और इसमें से नीचे वाली जो संख्या है उसको घटा के लिख दीजिए। इससे कोई मतलब नहीं लेना है, अपने लेना है, इसे 1 से 1 से हटा दीजिए, मन से विचार हटा दीजिए, और ये क्या रखिए, केवल इसको 1 के बट्टे में लिख के और इसमें से घटा दीजिए ये। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए जल्दी से। w बराबरी पे 1/4πε इंटू क्यू, और अंदर क्या बचा, ये हो गया 1 के बटा r, और माइनस करके ये x नहीं रहेगा, काम है केवल, देखिए गौर से, और 1/अनंत ले रहे, यानी कि इंफिनिटी बोलते हैं इंग्लिश में। और जो 1/अनंत रहता है इसका मान होता है 0। कितना होता है, 0। तो देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं लाइन को, अब चाहे तो एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं, इसकी जगह पे 0 रख दीजिएगा। जब 0 हो गया तो ये खत्म हो गया, फिनिश। अब बता दीजिए बच्चा, जो बताइए 1/4πε क्यू, और बट्टे में चला जाएगा r। क्लियर है। गौर से देखिए, इसका मान जब 0 रखा जाएगा तो ये खत्म हो गया। अब इंग्लिश में तब क्या, जो बता वो बता दीजिए। ये जब खत्म हो गया तो इसका 1 का अंदर गुना किया,
तो कोई खत्म नहीं और बटे में आर रह गया। चलिए तो जो बचा वो बता दीजिए। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू और बटे में क्या रह गया केवल आर। क्लियर है। अब एक चाहे तो आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं, मैंने अभी बोल रहा हूं कि ये लाइन आप इस तरह बढ़ा भी सकते हैं। ये मैंने पहले अलग से कॉपी में एक बार करके भी देख रख लिया था, मैंने बताने के लिए है। इस तरह आप बढ़ा भी सकते हैं इस लाइन को, चाहे तो ये मैंने बढ़ाया है और नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब देखिए तो मैंने क्या किया है, इसमें बड़ा ही सिंपल है। ये हमारा आंसर आ चुका है और ये किया गया कार्य क्या है, उस विद्युत विभव के लिए व्यंजक है। तो हम इसमें लास्ट में एक लाइन भी लिखेंगे अभी, और उससे पहले मैं रिपीट कर दूं क्या किया। देखिए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था इसे करना, और ये यहाँ तक तो आपको माना कि वाली लाइन तो समझ में आ गई थी, पर यहाँ पर हमने लिखा था कि एकांक आवेश को अल्प दूरी dx तक लाने में किया गया कार्य। ये देखा था हमने तीव्रता इंटू विस्थापन, तो E इंटू dx हो गया था। और ऋण चिन्ह क्या दर्शा रहा है हमारा कि बल और जो विस्थापन है और तीव्रता है दोनों की दिशाएं विपरीत है। इसके बाद में ये हमने किया था कि एकांक धनावेश को अनंत से और बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, और बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R है, इसलिए अनंत से लिमिट बन गई है आपकी R, और dw का मान रख दिया है। अब जब dw का मान रखा तो E इंटू माइनस का dx, E का मान रख दिया हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले निकाल ली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर और dx। और इसके आगे हमने किया कि ये जो समाकलन नहीं होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन का, और क्यू का भी नहीं होता है, इसलिए इसको बाहर फेंक दिया। अंदर जो बचा है 1/x स्क्वायर और dx, और इन चिन्ह भी बाहर निकाल दिया था। इसके बाद में क्या आया था हमारा, इसके बाद में ये आया था कि इसका जो समाकलन होता है वो होता है 1/x। देखिए गौर से देखिएगा आप, ये dx/x स्क्वायर है, इसका समाकलन होता है माइनस का 1/x। अब ये माइनस से माइनस वापस कैंसिल हो गया, तो ये लाइन आपकी आ चुकी। इसके बाद में जब इसका आपका ये लिमिट हटानी है, तो लिमिट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 के बटे में करके, तो 1/r ऊपर वाला पहले 1/r माइनस 1/अनंत। तो 1/अनंत का जो मान होता है वो होता है 0, तब 0 हो गया तो ये फिनिश हो गया, ये आपका आंसर आ गया है। क्लियर है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से ये पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद में ये यहीं से आपका ये दूसरा स्क्रीनशॉट हो चुका है, और इसके बाद में आप ये तीसरा स्क्रीनशॉट ले। जब ध्यान दीजिए मैंने ये लाइन अभी लिख ली है वीडियो रोककर कि यही कार्य क्या है, बिंदु P पर विभव है, और जो W है वो क्या बन जाएगा, विभव बन जाएगा, और विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो ये उत्तर जो है यही उत्तर V का हो गया, और वोल्ट लिख देना। तो मैंने वीडियो आराम से समझाने का प्रयास किया है आपको अच्छे से। आशा करता हूँ कि 50% तो आपको समझ में आ चुका होगा। आप एक बार इसे नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद में 1 या 2 बार देख लीजिएगा, जिसमें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई समस्या रहती तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, और अंत में वीडियो के अंत में मेरे व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएंगे। चलिए बच्चे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप इसके अच्छे से कंप्लीट करिए हैं।